हाँ विपन। सर आपका पंजाब केसरी पर स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। सर मैं ये आशा करता हूँ कि आप अभी स्वस्थ होंगे। सब आप लोगों के वेल विशेज है और मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी और पूरा हमारा भोपाल नगर बिल्कुल स्वस्थ रहे। सर अचानक से राजधानी भोपाल के चश्मों की दुकानों पर लोगों की भीड़ दिखने लगी है सर, क्या कारण है और अभी फिलहाल क्या स्थिति है सर? जैसा कि आपने कहा कि हमेशा जब कोई भी नई चीज होती है तो लोग उसके प्रति सशंकित हो जाते हैं। जी। आपको मालूम ही है कि आई फ्लू जिसका आम भाषा में लोग कहते हैं और जैसे टेक्निकली हम वायरल कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, वो मानसून के समय या ये जो अभी सीजन चल रहा है उस समय जो वायरल डिजीजेस रहती हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज रहती हैं, वो ज्यादा दिखाई देती हैं और उनमें से वायरल कंजंक्टिवाइटिस एक है। और पिछले कुछ समय में वायरल कंजंक्टिवाइटिस के कुछ केसेस हमारे हॉस्पिटल्स में देखने को मिले थे। उसके कारण लोगों में एक डर और शंका हुई थी जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमें सावधानी बरतने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस भी जारी की है, वो भी मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि वायरल कंजंक्टिवाइटिस में सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, यानी कि अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए तो ये आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाती है। सर कितने दिन में ठीक हो सकता है? देखिए, इसको ठीक होने में लगभग 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं। मैक्सिमम माने या कम से कम? मैक्सिमम 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है पूरी तरह से। अमूमन सर ऐसा जी हाँ जी बताएं। अमूमन सर ऐसा होता है कि जब किसी भी प्रकार की कोई बीमारी होती है तो प्राथमिकी उपचार के लिए लोग मेडिकल की तरफ जाते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेते हैं। तो ऐसे में सर यहाँ पर कितना जरूरी है सीधे तौर पर डॉक्टर का परामर्श लेना? बहुत सिंपल सी चीज है, प्रिवेंशन तक आपके हाथ में है। मतलब कि आप हमेशा जानते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, यानी कि हाथों को बार बार धोना, आंखों को हाथ नहीं लगाना, जहां तक हो सके वहां तक कॉन्टेक्ट लेंसेज का यूज को रोकना, अगर घर में कोई बीमार है तो उसके जो पर्सनल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे टॉवेल्स हैं, पिलोज हैं, बेडशीट्स हैं, इनको शेयर ना करना, ये सब तो आपके हाथ में। पर अगर एक बार लक्षण दिखाई देते हैं और वो लक्षण आंखों में रेडनेस या लालिमा हो सकती है, खुजली हो सकती है, इचिंग या फिर फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकता है, या आंखों से आंसू आना या स्राव आना हो सकता है, अगर ऐसा दिखाई देते हैं तो प्लीज सेल्फ मेडिकेशन ना लें। जो भी नजदीकी डॉक्टर है आपका, या जो आपका फैमिली फिजिशियन है, या जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, उसको दिखाएं और उसकी सलाह के हिसाब से ही दवा लें। डॉक्टर साहब कई लोगों में अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां भी हो रही हैं कि इससे अंधापन हो सकता है या तमाम दूसरी चीजें। सर ये कहाँ तक सही है? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि वायरल कंजंक्टिवाइटिस अगर ये सेकेंडरी इन्फेक्शन से कॉम्प्लिकेट ना हो तो इसमें कोई भी रेजिडुअल इफेक्ट्स नहीं रहते, मतलब ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब रही बात अंधेपन की, तो मैं इसमें जरूर कहूंगा, इसीलिए जो आपने पहली बात कही, इसीलिए डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है, जिससे सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो और ये इन्फेक्शन ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब एकदम से जैसे चश्मों की दुकान की तरफ बढ़े हैं लोग काले चश्मे को खरीदने के लिए, उसी तरीके से मेडिकल शॉप्स में ये आई ड्रॉप्स जो हैं उसको उसके लिए उसकी कोई काला बाजारी ना हो, इसको लेकर के कोई तैयारी सर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? देखिए, काला बाजारी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पर्याप्त संख्या में जो आई ड्रॉप्स और इसके ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक औषधियां हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में अवेलेबल है। साथ ही हमारे पास हमारा एक निगरानी तंत्र भी है दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है या किसी भी नागरिक को किसी भी चीज की अनुचित कीमत वसूली जाती है तो हमारे ध्यान में अगर लाएगा तो हम उस पर कार्यवाही भी करेंगे। पर अभी तक ऐसी भी कोई सूचना हमें नहीं मिली है और पर्याप्त संख्या में सभी जगह इससे रिलेटेड औषधियां उपलब्ध है।
सर एक अति महत्वपूर्ण सवाल कि इस तरीके के मामलों में जैसे जिस तरीके से शासकीय अस्पतालों में लोगों की भीड़ दिख रही है उसी तरीके से निजी अस्पतालों में भी लोग जा रहे हैं और कई बार मरीजों द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि ये बीमारी इतनी बड़ी नहीं थी। कई प्रकार की बीमारियों के लिए कहा जाता है। तो जिस तरीके से आई फ्लू है इसको लेकर के प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को बहुत ज्यादा डरा करके उन्हें न रोका जाए, ऐसे ऐसे कई आरोप लगते रहे हैं पहले भी। तो क्या प्राइवेट अस्पतालों के निरीक्षण या इसको लेकर के सर कोई टीम तैयार अभी तक हो पाई? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली चीज तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो हमेशा सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के साथ भी की जाती है और वो दोनों के लिए उतनी ही मानना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स या नर्सिंग होम्स हैं उनकी निगरानी प्लस उनके इंस्पेक्शंस एक कांस्टेंट प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। इसके अलावा भी किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसको अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है तो वह हमें शिकायत कर सकता है, हम लोग निश्चित उस पर कार्रवाई। सर प्राइवेट अस्पतालों में किसी भी प्रकार की अनियमितता ना हो। सर हमारे सभी दर्शक जागरूक हों, अपना खूब सारा ध्यान रखें। इसके लिए आपने कई सारे सभी महत्वपूर्ण आई फ्लू से जुड़े सवालों का जवाब दिया। पंजाब केसरी से बातचीत के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी श्रोता हैं, जितने भी लिसनर्स हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और हम अपने भोपाल को स्वस्थ बनाए रखेंगे। थैंक यू। करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।